बोली जोनी हार्ट है मेरा नाम। जोनी हार्ट, विक्टर ने इसका नाम सोचा। एलियास हार्ट की बेटी, मैकेनिक, लो बिल्ड। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ काम के लिए होती हैं, लोना बनने के लिए नहीं। बाबा बस करे, एलियान चलाया। विक्टर पलटा और इसने एलियान के मुंह पर इतना जोर का थप्पड़ मारा कि एलियान बर्फ पर गिर गया। इसके सफेद बॉल खून और बर्फ से सुन गए। विक्टर गरजा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। तुम अल्फा बनोगे, तुम मजबूत खून से शादी करोगे, इन लो बिल्ड से नहीं। जोनी एलियान की तरफ भागी। उठो एलियान, विक्टर ने जोनी की तरफ इंगली की। अगर मैंने दोबारा तुम्हें मेरे बेटे के पास देखा तो मैं तुम्हारे अबा की नौकरी ले लूंगा, तुम्हारे लोगों को पैक से निकाल दूंगा, समझी? जोनी ने आंसू रोकते हुए सर हिला दिया। विक्टर ने गार्ड से कहा, इसे घर छोड़ो और एलियान तुम मेरे साथ चलो। आज रात से तुम्हारी ट्रेनिंग डबल, ताकि तुम भूल जाओ कमजोरी क्या होती है। 2 गार्ड्स ने एलियान को उठाया। जाते जाते एलियान ने एक बार पलट कर जोनी को देखा। एलियान ने आहिस्ता से कहा, माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता, फिलहाल मैं कमजोर हूँ। फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। जोनी रात 3 बजे घर पहुंची। मीना सो रही थी। एलियास अभी तक वापस नहीं आए थे। जोनी ने खिड़की खोली। दूर स्टर्लिंग मैंशन की रोशनी नजर आ रही थी। एलियान शायद वहाँ पट रहा होगा। जोनी बहुत परेशान थी। इस रात जोनी सो नहीं सकी और न ही एलियान। दोनों सितारों को देख रहे थे, अलग अलग जगहों से, और दोनों के दिल में एक ही बात थी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जोनी और एलियान को नहीं पता था कि एलियान 8 साल बाद इसे पेक के सामने रिजेक्ट कर देगा ताकि इसे बचा सके। वो सुबह तक खिड़की के पास बैठी रही, स्टर्लिंग महल की रोशनियों को देखती रही। जब भी पर्दों के पीछे कोई साया हिलता, उसका दिल जोर से धड़कता। क्या वो एलियान था? क्या वो ठीक है? अगली सुबह मीना ने नोट किया, तुम बहुत थकी लग रही हो। मीना ने जोनी के माथे पर ठंडा कपड़ा रखते हुए कहा, क्या तुम फिर बाहर गई थी? जोनी ने सर हिला दिया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। इलियास तुलु आफ्ताब के वक्त घर आया, थका हुआ था। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस जोनी को और मीना को गले लगाया और जाकर सो गया। 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। न कोई मुहाफिज दरवाजे पर आया, न कोई पैगाम। लेकिन जोनी महसूस कर सकती थी, कबीला के लोग इस पर नजर रख रहे था। चौथी रात वो मजीद बर्दाश्त न कर सकी। रात के 11 बजे इसने अपने वालिद की हुडी पहनी, खिड़की से बाहर निकली और चल दी, इस बार दरिया की तरफ नहीं, पुराने कमरे की तरफ। वो पुराना कमरा तरबियती मैदान के पीछे था। कबीले का हर फर्द उसे जानता था। वहीं नौजवान भेड़ियों को अपनी पहली तब्दीली पर काबू करना सिखाया जाता था, लेकिन वो कई सालों से वीरान पड़ा था, टूटा हुआ। जोनी एक बार बचपन में वहाँ गई थी। वो और मीना वहाँ छपकर खेला करते थे और इसे एक अजीब सा एहसास था कि एलियान वहीं हो सकता है। वो ठीक थी। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी और फर्श पर धूल में पेट दीवार से लगाए बैठा था एलियान स्टर्लिंग। इसके सफेद बाल बुखरे हुए थे, जबड़े और गाल की हड्डी पर नीले निशान थे। इसका दायां हाथ गंदे कपड़े में लिपटा था, कपड़े से खून गिर रहा था। जोनी दरवाजे पर खड़ी रह गई। एलियान,